निवेदन करना चाहूंगा, ये लड़ाई सिर्फ हम नेताओं की ही केवल नहीं है। इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाना चाहते हो मेरे सम्मानित भाइयों, तो महज 5 दिन का समय आपको बचा है। महज 5 दिन का समय बचा हुआ है। आप यदि चाहते हो कि देश के पंचायत में जातिवार जनगणना पर चर्चा हो मेरे सम्मानित साथियों, तो इस बात को लेकर के 1 जून को आपको बड़े पैमानों पर साइकिल की बटन दबा करके बड़े भाई रमाशंकर विद्यार्थी जी को और इनकी साइकिल को दिल्ली के सदन तक पहुंचाना होगा, ताकि दिल्ली के सदन में इस बात का आवाज गूंज सके। देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और परिवर्तन के कंडीशन में सिर्फ आपसे इस बात का अपील करना चाहता हूं, समाज के लोगों कि बड़े पैमाने पर अपने पड़ोसी और आसपास के लोगों को आप समझा करके साइकिल को भारी बहुमत से दिल्ली पहुंचाने का आपसे अपील करते हुए विभिन्न गांवों से चल करके आए हुए सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, हम बराबरी के नौजवान साथियों, मंच पर बैठे हुए समस्त सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेतागण, आप समस्त लोगों का मैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के तरफ से दिल के गहराई से आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी लालू तुरहा भाजपा छोड़ करके और रुदल यादव बसपा छोड़ करके सपा ज्वाइन कर रहे हैं, इनको ताली बजाकर जोरदार स्वागत करें। अब अगले वक्ता क्रम में हम लोगों के गार्जियन, पूर्वांचल के नेता, पूर्व प्रतिपक्ष नेता, पूर्व मंत्री आदरणीय राम गोविंद चौधरी साहब से चाहूंगा कि आप आवें और आइए आज के कार्यक्रम में संबोधन करने का काम करें। माननीय राम गोविंद चौधरी जी। अखिलेश यादव, राम गोविंद चौधरी, राम गोविंद चौधरी जिंदाबाद। माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश और दुनिया के महान समाजवादी नेता, समाजवादी चिंतक, नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं बलिया की धरती पर सलेमपुर लोकसभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही सुभलेश यादव जी जो यहाँ के प्रभारी हैं और पूर्व मंत्री रामचंद्र राजभर जी का भी मैं बहुत अपने इस लोकसभा में उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, जितना हम लोग भाषण देंगे उतना आप जानते हैं, लेकिन ये बलिया की क्रांतिकारी भूमि है, परिवर्तन की स्थिति आई है। देश में पहली क्रांति की लड़ाई हुई तब बलिया का नौजवान मंगल पांडे ने गोली चलाकर अंग्रेजों की छाती में गोली मारा था। देश की आजादी की लड़ाई में देश 47 में आजाद हुआ, बलिया 42 में ही आजाद हो गया था। और ये अखिलेश यादव के नेतृत्व में देश की तीसरी आजादी की लड़ाई है। बलिया वालों, हम सबका ये कर्तव्य होता है कि तीसरी लड़ाई को ही बलिया से हम लोग अखिलेश यादव को जिता करके दिल्ली के गद्दी पर भेजने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप जितने भी लोग आए हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय अखिलेश। बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदरपुर के विधायक जियाउद्दीन रिजवी खाली स्वागत करेंगे, बस स्वागत। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपने महबूब नेता
इस महागठबंधन के नायक, जिन्होंने पूरे देश की फिजा को बदलने का काम किया, अपने महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का बलिया के इस सलेमपुर लोकसभा की धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस विश्वास के साथ आने वाला दिन आपका है और समाजवादियों का होगा। और आप लोगों से अपील है कि आप लोग रमाशंकर राजभर, जो हम लोगों के अखिलेश जी के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको भारी बहुमत से साइकिल पर बटन दबा करके 1 तारीख को विजय बनावे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वक्ता क्रम में एक सलेमपुर के प्रत्याशी आदरणीय रमाशंकर राजभर विद्यार्थी जी से चाहेंगे कि आप आवे, वो अपील करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। रमाशंकर राजभर विद्यार्थी जी। सम्मानित मंच, उपस्थित इंडिया गठबंधन के रणबांकुरों, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, बाबू सिंह कुशवाहा जी की जन अधिकार पार्टी और सभी दलों के साथियों, मैं आप सभी लोगों की ओर से गरीबों की जुबान, नौजवानों की आशा, हम सबके चहेते नेता माननीय अखिलेश यादव जी का अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने मुझ पर विश्वास किया और पूरे लोकसभा की जनता ने मेरी लड़ाई अपनी लड़ाई बना ली। गांव-गांव 10 साल वाले सांसद का खदेड़ा हो रहा है और 5 साल वाले सांसद को मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर जी, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, विधानसभा में रहे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, पार्टी के विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी साहब, विधायक जयप्रकाश अंचल जी, विधायक राम अचल राजभर जी, हमारे साथ चल करके आए महेंद्र राजभर जी, पूर्व विधायक छोटेलाल राजभर जी, मनमोहन प्रसाद जी, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी, स्वामीनाथ यादव जी, आशुतोष उपाध्याय जी, आद्या शंकर यादव, राम प्रवेश यादव, दिलीप, यशपाल सिंह जी, व्यास जी, नीरज सिंह जी, संतोष राम जी, अमलेश चौहान जी, पुनीत पाठक जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, उमाशंकर पाठक जी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, श्री राम यादव जी, कम्युनिस्ट पार्टी, सुशांत राम भारती, आम आदमी पार्टी, हरे राम सहनी वीआईपी पार्टी और संचालन कर रहे
बीरबल राम जी, मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में सभी नेता, मैं जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूं, हमारी पार्टी के सभी नेता, विधानसभा के सभी अध्यक्ष जो मंच पर हैं, दूसरे दलों के सभी पदाधिकारी, इंडिया गठबंधन के नेता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में मुझे दिखाई दे रहे हमारे नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस तपती हुई गर्मी में उपस्थित आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल हमारा भरा हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपस में बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं जहां पंडाल नहीं है, इस तपती हुई गर्मी में, दोपहरी में, यहां हमें चारों तरफ इस मंच से लेकर के पीछे तक जो लोग दिखाई दे रहे हैं और वहां हेलीकॉप्टर के पीछे, ये भरोसा दिला रहा है, ये आपका उत्साह याद दिला रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी के रमाशंकर राजभर जी न केवल जीत करके जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से यहां की जनता उन्हें लोकसभा में पहुंचाने का काम करेगी। मैं सबसे पहले बलिया की क्रांतिकारी धरती को नमन करता हूं। वो बलिया की धरती जिसने न जाने कितने लोगों का, यहां की धरती ने देश की आजादी से लेकर के देश को आगे बढ़ाने में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। मैं ऐसे बलिया के सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। वहीं मैं कह सकता हूं कि इस बार बलिया का बल समाजवादी पार्टी को जिताने जा रहा है। जो पश्चिम से हवा चली थी, जहां पहले चरण से वोट पड़ा था, पश्चिम से जो शुरुआत जीत की हुई थी, वो मैं समझता हूं 7वें चरण में भी उससे ज्यादा उत्साह के साथ जीत की तरफ इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा अभी 6वें चरण में जो बम्पर वोट पड़े हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, जो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो 7वें चरण में 400 हार करके जाएंगे। और मैं देख रहा हूं कि जनता का गुस्सा लगातार बढ़ता चला रहा है। जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं, गुस्सा भी जनता का बढ़ता चला जा रहा है। बलिया आते आते और जब वोट पड़ेंगे, यहां की जनता का जो 7वें आसमान में गुस्सा है, उसका सामना भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी। जिन लोगों ने जनता को समय समय पर झूठी बातें और झूठे वादे किए थे, वो जो अपना हिसाब किताब लगा रहे थे 400 सीटों का,
400 पार का, वो अब छठवें चरण के बाद बिल्कुल साफ हो गया है। बीजेपी ने ठीक ही कहा था कि 543 में वो 400 पार वाली सीटें जीतने जा रहे हैं। तो 443 के बाद या 400 जो उन्होंने नारा दिया था कि 400 पार, 543 में 400 पार के मतलब हुआ कि 143 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन ये 143 नहीं जीतेंगे, 140 करोड़ देश की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसाने का काम करेगी, क्योंकि इन्होंने किसानों से झूठ बोला और किसानों से कहा कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। हमारा किसान गरीब जानता होगा, मेहनत कर करके इस महंगाई में लागत लगा करके उसने जो फसल तैयार की, लेकिन जब फसल तैयार होकर के बाजार या आड़तिया पे पहुंची तो हमारे किसान को वो कीमत नहीं दिला पा रहे, न लाभ दिला पाए। जहां लाभ दिलाना था वहीं महंगाई बढ़ा करके इस किसान को संकट में डाल दिया। और जो हमारा किसान खाद खरीदता था, इस सरकार ने बोरी से भी चोरी शुरू कर दी। पहले 5 किलो चोरी की और फिर 5 किलो चोरी कर दी। बताओ किसान भाइयों, आपके बोरी से 10 किलो की खाद चोरी हुई है कि नहीं हुई है? न केवल खाद चोरी की, बल्कि हमारे किसानों को मजबूर किया कि डीएपी तभी मिलेगी जब आप नैनो यूरिया खरीद लोगे। न नैनो यूरिया से पैदावार बढ़ी, न किसान को लाभ पहुंचा, और धोखा देकर के उनसे नैनो यूरिया खरीदवा दी। और सच्चाई तो ये है कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़ करके चले गए, उसी तरीके से नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके चले गए। जहां किसान पर लगातार कर्ज बढ़ गया, हमारे गरीबों पर कर्ज बढ़ गया, सूदखोरों की वजह से भी कर्ज बढ़ गया, गरीब संकट में चला गया। सूदखोरों ने भी गरीबी का लाभ उठाया और हमारे गरीबों के ऊपर मुसीबत पैदा कर दी। इसलिए हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, गरीब भाइयों को, इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से बीजेपी ने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारियों को जो कर्ज माफ किया है, अभी तक 25 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज माफ कर चुके हैं। हम अपने किसान भाइयों को, गरीब भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की 4 जून के बाद सरकार बनेगी, हमारे किसानों का कर्ज माफ होगा। न केवल कर्ज माफ होगा, उसके साथ साथ हमारे किसानों की फसल और पैदावार के लिए भी कानूनी अधिकार एमएसपी का खरीदने का, बनाने का काम करेंगे। जहां किसान तैयार है इसको सरकार बदलने के लिए, वहीं ये नौजवान भी जानते होंगे कि ये नौजवान इस सरकार में नौकरी ढूंढ रहे थे। उन्हें भरोसा था कि ये डबल इंजन की सरकार उनके लिए रोजगार का इंतजाम करेगी, उन्हें सम्मान का रोजगार और सम्मान की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हमारा नौजवान जानता, जब तैयारी कर करके, मेहनत करके, कोचिंग करके जब परीक्षा लिखने गया और परीक्षा लिख करके जब घर वापस लौटा तो पता लगा पेपर लीक हो गया। हमारा नौजवान जानता होगा, एक पेपर लीक नहीं हुआ है,
अभी तक 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। आप सोचिए ये सरकार कैसी है। किसी भी गरीब पर अन्याय करने के लिए बुलडोजर लेके चल देती है, लेकिन पेपर लीक करने वालों के लिए बुलडोजर नहीं निकला, किसी को सजा नहीं दी। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, इस सरकार ने अपना लीकेज नहीं रोका, पेपर लीकेज। इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया था, जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। ये बात मानते हैं नौजवान साथियों के नहीं मानते हो? जो समय समय पे बुलडोजर लेके चल देती सरकार, लेकिन पेपर लीक वालों पर एक पे भी बुलडोजर नहीं चला। पेपर भी लीक हुए। और हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी है। अगर जाकर के सोचोगे और शांति में बैठ करके विचार करोगे, तो आप पाओगे कि बीजेपी की सरकार ने आपका 1/3 जीवन बर्बाद करने का काम किया है। 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया है। और हमें पता है इस बात का कि जहां उत्तर प्रदेश के एक कोने से और दूसरे कोने तक, और खासकर हमारे पूर्वांचल के लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर फौज में भर्ती के लिए नौजवान जाते थे। वो तैयारी करते थे, दिन रात अपने मैदानों में तैयारी करते थे, सड़कों पे दौड़ करके तैयारी करते थे। और वो इसलिए दौड़ते थे, मेहनत करते थे कि एक दिन उन्हें फौज की नौकरी मिल जाएगी और सम्मान के साथ देश की रक्षा करने का मौका मिलेगा। लेकिन इस सरकार ने जो हमारे फौज की नौकरी थी, उसको भी आधी अधूरा बना दिया। और अग्निवीर की नौकरी 4 साल की कर दी फौज की। हमारे जितने नौजवान हैं जो फौज की तैयारी करते थे, हम उन्हें भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और दिल्ली की सरकार बनेगी तो अगर हमें उम्र में भी छूट देनी पड़ेगी फौज की भर्ती के लिए, तो अपने नौजवानों के लिए उम्र की छूट दे करके उनके लिए पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनाने का काम आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। इसलिए नौजवान साथियों, ये जो आपके साथ धोखा हुआ है, और खासकर हमारे गरीब परिवार के लोगों के बीच जो धोखा इन्होंने किया है, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जो नौकरी की वजह